नमस्कार आदाब। मैं इमरान अहमद अंसारी अभी बस्ती जनपद के दक्षिण दरवाज़ा पे गौसिया मस्जिद पे मौजूद हूँ और हमारे साथ में एक आलिम है। इनसे हम कुछ ईद मिलादुन नबी को लेके बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही ख़ास बातचीत होगा और ये इस्लाम के बारे में इनको बहुत ही जानकारी है। तो किस तरह का बात होगा, आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सर अमीर हमज़ा हुआ जी। और मैं अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि आप हज़रात के सामने आज पहली बार आया हूँ। तो आप अगर मुझसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह करें और अल्लाह का फ़ज़ल व करम होगा, इसका आप हज़रात को इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा। सर, ये ईद मिलादुन नबी का जो त्यौहार है ये सारी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है? इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए हर वो शख्स ये ईद का त्यौहार मना सकता है, क्योंकि ईद के मतलब होते हैं खुशी के। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक नबी दिया है, हमारे लिए बेशक वो हमारे दिलो जान से बढ़कर नेमत हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को औलाद देता है, बेटा देता है तो नेमत की शक्ल में देता है, और जब बेटी देता है तो रहमत की शक्ल में देता है। और उसी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बेशक मेरे नबी मोमिनों के दिलो जान से भी ज़्यादा करीब हैं। तो बेशक हमारे नज़दीक हमारी औलाद से बढ़कर हमारे नबी नेमत हैं। तो अल्लाह ने जब कहा है कि अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा करो, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए हमारे नबी सारी चीज़ों से बढ़ करके जब नेमत है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो आपने मुझसे सवाल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, और जब उसका फ़ज़ल हो, उसकी रहमत हो तो उस पर शुक्रिया अदा किया करो, खुशी मनाया करो। तो इस वजह से हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि हुज़ूर की पैदाइश के निस्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाते हैं। और हर अहले इस्लाम से हमारी ये गुजारिश है, अगर हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी को हमने अपना सब कुछ माना है, जान से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, माल व असबाब से ज़्यादा, हर एक चीज़ से करीब अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाएं। इस दिन क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ किया जाता है? जैसे इस दिन वैसे करने को तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके अपना रखे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए, लेकिन देखिए करना वही चाहिए हमें और आपको, क्योंकि हम शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद होते हैं। हमें करना वही चाहिए जो शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया हो। यानी कि कोई भी हम काम करें, या मिलादुन नबी मनाएं या कि और ईद जो ईद है, बकरा ईद है, और जो भी हम खुशी वाला त्यौहार मनाते हैं, सारी चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम काम वो किया करें जिससे हमें शरीयत के दामन पर कोई आँच ना आए। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हम और आप इकट्ठा हुएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले हम काम ये करें कि दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक पढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर अहले ईमान को हुक्म दिया है कि अपने नबी पर तुम दरूद सलाम पढ़ो। दरूद सलाम पढ़ने के बाद फिर नबी की पैदाइश के कुछ तज़किरे किए जाएँ, कुछ बयानात किए जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ों को बताया जाए जो लोगों को नॉलेज ना हो, जो ना जानते हों, या आपके नॉलेज के मुताबिक जो चीज़ें हों उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताया जाए कि नबी की पैदाइश ऐसे हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नात वगैरह पढ़ी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस्लाम के अंदर जायज़ हैं। और जो तरीक़ा लोगों ने अपना रखा है, ये बाजे लगाना या डीजे लगाना या तरह तरह के नाच गाने बाजे, ये सारी चीज़ों से हमारा इस्लाम बरी है। और इसका हमारा इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुदा ने इन सारी चीज़ों की कभी इजाज़त नहीं दी है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, करना वही चाहिए जिसकी शरीयत और अहादीस हमें इजाज़त देती है।
हजरत ये देखा जा रहा है लोग अपना घर सजा रहे हैं, मोहल्ला सजा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, झंडी लगा रहे हैं, ये किस तरह का सही है या गलत? जी, ये जो लाइट लगा रहे हैं, हम झंडियाँ लगा रहे हैं, ये हमारा आज का कोई नया ईजाद नहीं है। देखिए जिस दौर में जो तरीक़ा अपनाया गया इस पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए, मिलादुन्नबी को मनाने के लिए हर तरीक़ा जायज़ रहा, लेकिन आज जो कुछ तरीक़े हैं जो नाजायज़ हैं, लेकिन जो तरीक़ा हमने लाइट का या ये जो झंडी वगैरह लगा रखा है, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमिना खातून ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फ़रिश्ता आया और वो अपने हाथों में 3 झंडे लेकर के आए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत आमिना खातून फरमाती है कि उसने एक झंडे को मशरिक़ में लगाया और एक झंडे को मगरिब में लगाया, और तीसरा जो झंडा था वो उस फरिश्ते ने काबे की छत पर लगाया। तो ये काबे की छत पर जो लगाया हज़रत जिब्रील ने, तो झंडा लगाना ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किसी इंसान की सुन्नत नहीं, बल्कि जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं उनकी सुन्नत है। और ये जो लाइटिंग हम लगाते हैं घरों में, चरागा करना या रोशनी लगाना या खुशबू वगैरह इत्र वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आती है। जैसे हम कोई चीज़ अगर अपने घर के ही अंदर कोई नॉर्मली तरीके से कोई चीज़ किसी चीज़ की अगर हम खुशी इजहार करना चाहते हैं तो हम क्या होता है घर के अंदर लाइट लगाते हैं, अच्छे अच्छे के पकवान पकाते हैं खाने के लिए, तमाम दोस्तों अहबाब को बुलाते हैं। तो अगर हमारी छोटी सी खुशी के लिए ये लाइटें लग सकती हैं, तो जो सारी कायनात के लिए रहमत हैं उनके लिए लाइटें लगाना जाहिर सी बात है जायज़ है, और ये कोई शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं है। अच्छा, ये किस देश में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? देखिए ये देश का जहाँ जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अगर वो नबी के गद्दार नहीं हैं, जी अगर अब उन नबी को समझते हैं कि हाँ हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और हमारा कलमा पढ़ने का हक़ ये है कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हमें खुशी मनानी चाहिए, तो जहाँ जहाँ लोग हैं हर एक जगह खुशी मनाई जा रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि अहले इस्लाम जितना हिंदुस्तान के अंदर हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तो हर वो शख्स इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाता है। और सारी चीज़ों को लेकर के आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ का दिन काफ़ी करीब आ गया है, तो अब हर एक जगह से लाइटें वगैरह और झंडी वगैरह का एहतमाम किया जाएगा और हर जगह ये जो है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। अच्छा, इस बार कौन से तारीख को मनाया जाएगा? इस बार जो है 15 सितंबर बरोज़ 16 सितंबर बरोज़ सोमवार दोशंबा के दिन यानी मंडे के दिन, और 2024 हमारा रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख़ पड़ रही है। और इंशाअल्लाह उसी दिन सुबह सवेरे हर एक शहर में जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होंगे अपने अपने तरीके से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। हज़रत, हमने सुना है आप बड़े बड़े प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो कहाँ कहाँ आप जाते हैं? जी ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, माँ बाप की दुआओं का असर है और आप हज़रात की मोहब्बतों का ये तकाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि मैं विदेश वगैरह जाता हूँ, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से काफ़ी जगहों पर मेरा आना जाना होता है। और मैं देखिए कहीं भी जाता हूँ जब प्रोग्राम करने के लिए तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे तकरीर में ना नारे वगैरह कम लगें, लेकिन मैं जितना कहूँ कम से कम लोग उतनी बातों को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वैसे कोशिश करना हमारा काम है। मैं कहता हूँ मेरे पास तो ऐसा कोई जादू है नहीं कि लोगों को पिला दूँगा लोग मेरे मातहत हो जाएंगे या इस्लाम के अच्छे फॉलोवर हो जाएंगे, नहीं, मेरा कहना काम है और अल्लाह तबारक व तआला का तौफीक देना काम है। और जो अहले इल्म रहते हैं या जो लोग सामने बैठे रहते हैं सुनने वाले, उनका काम है कि सारी बातों को सुन करके उस पर अमल करने की वो कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला बेशक आप हज़रात को ज़रूर हिदायत देगा। जी हज़रत, अगर आपको कोई बुलाना चाहता है कहीं दूर से तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करें? जी अगर वो मुझे बुलाना चाहते हैं, उसे आप हज़रात की अगर चाहत होगी, वैसे मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, किस नाम से? हमज़ा आरज़ू के नाम से है, जो अभी मैंने फ़िलहाल जल्दी ही खोला है। तो उस पर मेरी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर मेरी तमाम चीज़ों को तमाम बयानात को सुनना चाहते हैं तो हमज़ा आरज़ू नाम से यूट्यूब पर चैनल, उसे आप सर्च करेंगे। और अगर आप हज़रात की कोशिश ये होगी कि मुझे अगर बुलाना है, तलब करना है, अगर मेरे बयानात को सुनना होगा तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के एंड में आप हज़रात को मेरा मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा और आप हज़रात कभी भी एनी टाइम मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप अगर तलबगार होंगे तो ये बंदे नाचीज़ आपकी बारगाह में ज़रूर हाजिर होगा।
जी, ईद मिलादुन्नबी को लेके देशवासियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं हर एक अहले वतन को, सिर्फ़ अहले इस्लाम को नहीं, हर एक अहले वतन को, क्योंकि वतन की हिफाजत करना ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी होती है और हमारे इस्लाम ने अपने वतन की हिफाजत को फ़र्ज़ करार दिया है कि अपने वतन को जो है की हिफाजत की जाए। हर अहले वतन को मैं ख़ास करके अपने हिंदुस्तान के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और कोशिश ये करें लोग कि हर एक चीज़ नाजायज़ चीज़ों से बचें। और मेरी तरफ से और मेरी तमाम कमेटी वालों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को कामयाब रखे। तो ये थे हज़रत जिनसे हमने बात किया। आपको पता चल गया होगा कि ईद मिलादुन्नबी क्या चीज़ है। और ईद मिलादुन्नबी सारी दुनिया में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर जगह मनाया जाता है। इसको बहुत ही मुस्लिम समाज के लोग हैं इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और बस्ती में भी हम हज़रत से बातचीत की, आपको पता चल गया होगा कि ईद मिलादुन्नबी मनाना है तो जो शरीयत में है उसी हिसाब से आपको मनाना है। ज़्यादा इसमें आप अपने तरीके से ना मनाएं, जो शरीयत में लिखा है उसी तरह से आप ईद मिलादुन्नबी को मनाएं। आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।